अनिरुद्ध ने शादी से पहले कई बार स्निग्धा से कहा था, मेरी माँ मुझे अपने से दूर ज्यादा देर तक नहीं देख सकती। पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद जब अनिरुद्ध 5 साल का था तब उसकी माँ को ससुराल से बाहर कर दिया गया। पहले माँ दूसरों के घर काम किया करती थी, फिर उन्होंने आया का काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह से कठोर परिश्रम और मेहनत करके उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है और इसलिए मैं अपनी माँ को कभी दुखी नहीं देख सकता और न ही मैं उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करूँगा। मैं तुम्हें यह सब पहले से ही बता दे रहा हूँ और यदि तुम्हें यह सब मंजूर है तभी मुझसे शादी करो। शादी के बाद मैं इसके लिए कोई अशांति नहीं चाहता और न ही मैं माँ को बिना बताए कोई काम करूँगा। अनिरुद्ध और स्निग्धा दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। पहले तो जब स्निग्धा ने अपने घर में अनिरुद्ध से शादी करने की बात कही तो घर वाले, खास तौर पर उनकी माँ, बिल्कुल भी नहीं मानी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी इकलौती बेटी की शादी एक अय्यार लड़के से होगी, तो मजबूरन स्निग्धा अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसके घर आ गई। शादी के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर का इंतजाम किया गया। पहले तो स्निग्धा को अनिरुद्ध की माँ बहुत पसंद आई, पर धीरे धीरे स्निग्धा को मालूम पड़ा कि अनिरुद्ध की माँ अपने बेटे के किसी भी काम में उनकी बहू का भागीदार होना अच्छा नहीं लग रहा है। न ही वह स्निग्धा को अनिरुद्ध के पास ज्यादा देर तक समय बिताने देती और न ही अनिरुद्ध का कोई काम स्निग्धा को करने देती। बस यहीं से स्निग्धा और अनिरुद्ध की माँ के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में अनिरुद्ध ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसकी माँ कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। स्निग्धा अगर चावल परोस कर देती तो उसकी माँ दौड़ती हुई आती और कहती, हटो हटो बहू, तुम मेरे बेटे को चावल दोगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। यही सिलसिला चलता रहा। स्निग्धा को एक गिलास पानी तक देने का अधिकार नहीं था। इस तरह लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद एक दिन स्निग्धा अपने पति से बोली, अनिरुद्ध अब बहुत हो गया, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अनिरुद्ध की माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही अपने बेटे को अपने आंचल से बांध कर रखा है, पर वह करेगी तो करेगी क्या। वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। थक हार कर अनिरुद्ध ने एक दिन स्निग्धा को बिना बताए अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। अब घर पर केवल अनिरुद्ध और स्निग्धा रह रहे थे। स्निग्धा ने महसूस किया कि जब से अनिरुद्ध अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख कर आया है तब से वो एकदम से बदल गया है। ठीक से कुछ खाता पीता नहीं है, हमेशा उदास रहता है। पहले जैसा अब गपशप भी नहीं करता, न ही अपनी पत्नी से विशेष बातें करता है। उसे देखकर लगता है कि वह कोई अपराध की भावना से पीड़ित है। और इसके अलावा ऑफिस से वापस आते समय अनिरुद्ध प्रतिदिन अपनी माँ से मिलने जाया करता है, इसलिए उसे घर लौटने में भी देर हो जाती है। स्निग्धा का मन भी व्याकुल हो उठता है। उसे भी अब घर में सूनापन सताने लगता है। माँ के कमरे में हमेशा अंधेरा देखकर उसकी आंखें भर आती है। अनिरुद्ध जब स्निग्धा से एक गिलास पानी मांगता है तो वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे यह तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तुम अपनी माँ को वापस ले आओ। मैं नहीं चाहती कि कोई बेटा अपनी माँ से दूर रहे। मैं समझ गई हूँ कि तुम जब छोटे थे तभी से तुम्हारी माँ आया का काम करती थी। तुम्हें अपना प्यार वो तब भी नहीं दे सकी और आज मेरे कारण उन्हें दूर रहना पड़ रहा है, जबकि अब तो उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए। मैं अब से कभी गुस्सा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ तुम उन्हें इस घर में वापस ले आओ। माँ के बिना यह घर नहीं लगता। इसके लिए मैं अपने आप को ही दोषी मानती हूँ। जितना पैसा देकर तुमने यह घर बनवाया है, माँ का भी उतना ही हाथ है इस घर को संभालने में। अनिरुद्ध कुछ देर के लिए स्निग्धा के चेहरे की ओर देखता रहा, फिर वो बोला, तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या कर रही हो? स्निग्धा बोली, हाँ मैं सब कुछ समझ रही हूँ। घर गृहस्थी में रहने के लिए थोड़ा एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। तुम्हारी माँ एकदम सही है, गलती तो मुझसे ही हुई है। तुम्हारी माँ को थोड़े समय की जरूरत है मुझे अपनाने के लिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी के देहांत के बाद किस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला पोसा होगा मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अब माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को अपनी दादी का प्यार और संस्कार मिले। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं शाम होने से पहले ही माँ को घर लेकर आना चाहती हूँ। माँ को वृद्धाश्रम भेजने के बाद अनिरुद्ध को लगा था कि उसने स्निग्धा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज उसे एहसास हो गया कि स्निग्धा ही उसकी जिंदगी की सही साथी है।
तैयार होकर उसने एक बार के लिए माँ के कमरे में जाकर देखा तो उसका मन खुश हो गया, क्योंकि जिस कमरे में बहुत दिनों तक उसने अंधेरा देखा था, उसी कमरे को आज खूबसूरती से सजाया गया है। विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है। अनिरुद्ध को अचानक ही याद आया कि आज तो दिवाली है। स्निग्धा ने पूरे घर को अपने हाथों से सजाया है, लेकिन उसने अब तक यह ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उसकी माँ जो इस घर में नहीं थी। अनिरुद्ध और स्निग्धा दोनों तैयार होकर माँ को शाम तक वृद्धाश्रम से लेकर घर चले आए। आज दिवाली के दिन पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।